दोस्तों, कैसे हो आप। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज फोटोन और इलेक्ट्रॉन में हम फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से फोटोन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये जो वैल्यू है ये जूल में आएगी। अगर हम चाहे तो H टाइम्स C डिवाइडेड बाय लैम्बडा भी इसे लिख सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं लैम्बडा टाइम्स फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो फॉर्मूला है ये अभी भी जूल में है। अब अगर आप चाहे इस आंसर को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं Hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा टाइम्स E, और ये आंसर अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें कुछ कांस्टेंट को अच्छे से याद कर लेना होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ H इंटू सी। ये आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ H इंटू सी, मतलब H का वैल्यू आप जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸8। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 टाइम्स 3 दैट इज 75, 6 टाइम्स 3 दैट इज 18, तो 8 कैरी कर लेंगे, 6 टाइम्स 3 18 प्लस 1 19, 19.875 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 10⁻⁻26। तो दोस्तों ये वैल्यू आपको परमानेंटली याद रख लेनी है कि H इंटू C का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 19.875 इंटू 10⁻⁻26। इसके साथ साथ हम एक और प्रोडक्ट को अच्छे से याद कर लेंगे, Hc डिवाइडेड बाय E। H इंटू C तो आप अच्छे से ही जानते हैं 19.875 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Hc बाय E का वैल्यू होता है 12.42 इंटू 10⁻⁻7। तो दोस्तों, अगर आप ये दोनों कांस्टेंट को अच्छे से याद कर लो तो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो है पावर और फोटोन का इंटररिलेशन। जैसे पावर P दैट कैन बी रिटन एज I into A, दैट इज नथिंग बट एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट n टाइम्स h nu by T, or else n times Hc by lambda into T। दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहां से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे पावर और नंबर ऑफ फोटॉन्स का इंटररिलेशन है तो सीधा पावर को इस फॉर्मूला से इक्वेट कर सकते हो। इंटेंसिटी और एरिया ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन के साथ रिलेशन है तो आप इन दोनों फॉर्मूला को इंटररिलेट कर सकते हो, और इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूला रीजनरेट कर सकते हो। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। From the source of power, 4 kilowatt radiation emitted are such that the photons are emitted at a rate of 10⁻20 photon per second. This radiation will be in blank region of electromagnetic waves. दोस्तों, इस सब को हम दो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, और आप जानते हैं यहाँ पर E क्या हो जाएगा, E को हम लिख सकते हैं NH न्यू बाय P, और अगर हम चाहे तो इस न्यू को C बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं, यानी कि NHC बाय लैम्बडा इंटू P। यहाँ पर हम सीधा सीधा P का इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं और हम लैम्बडा को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाय P इंटू P। चलिए वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू N बाई T, वो हमें दिया गया है 10⁻20। H इंटू C हम पहले ही तैयार कर चुके हैं 19.875 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय पावर, और पावर की वैल्यू अब क्या है आप जानते हैं, पावर की वैल्यू होती है 4 किलोवाट, वो दी गई है 4 इंटू 10⁻3। चलिए ये नंबर को अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेते हैं और इसे कैंसिल करेंगे तो ये करीब
5 के आसपास का नंबर बन जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू बनता है। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², ये हो गया 20, 10⁻² माइनस 26, एंड ये +3 है जो ऊपर जाने पर -3 बनेगा। मतलब आपका वैल्यू बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² माइनस 9 मीटर। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ है तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये वेवलेंथ कौन से रेंज से है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं गामा रेस जो होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 10⁻⁻12 मीटर या उससे भी छोटी होगी, तो डेफिनेटली गामा रेस नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम एक्स रेस की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1 पिकोमीटर तक की हो सकती है, तो डेफिनेटली ये वो रेंज भी नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। इसकी रेंज जो होती है वो होगी 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻9 मतलब ये नैनोमीटर ही गिना जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज। और लास्ट में अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव जो होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम से भी इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, तो डेफिनेटली ये माइक्रोवेव हो नहीं सकता है। चलिए इसके अलावा हम थोड़ा इसको अलग अप्रोच से भी सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा अप्रोच इसे सॉल्व करने का कुछ इस तरह से है, इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ इफ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, सो लेट्स डू इन दैट फॉर्म, दैट इज p is equal to e by t और else nh nu by t, और न्यू को ही सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये हो जाएगा p इंटू टी डिवाइडेड बाय n इंटू h। आप जानते हैं n बाई टी हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि पावर का वैल्यू हमें पता है। n बाई टी ये हो गया 10⁻20 और h का वैल्यू होता है 6.65, अप्रोक्सीमेटली 6.6 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34। तो दोस्तों जब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 6 और 7 अप्रॉक्स, which is 2/3, close to 2/3, so this is 0.6 somewhere, so I can write it as 0.6 into ये हो जाएगा 10⁻+3 -20 and +34। तो इसका जो आंसर है वो करीब करीब आ जाएगा 10⁻17, मतलब कि आपका गामा का वैल्यू हो जाएगा 0.6 into 10⁻17 हर्ट्ज। अब फिर से वही बात कि अगर हम सारे रेडिएशन की रेंज देखें तो गामा रेडिएशन की जो रेंज है वो आपकी 10⁻20 से लेके 10⁻24 हर्ट्ज के आसपास होती है। इसके बाद अगर हम एक्सरे की रेंज देखें तो ये रेंज होती है 10⁻17 से लेके 10⁻20 हर्ट्ज, तो डेफिनेटली उस रेंज में भी ये नहीं है। और अगर हम बाद में देखें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज की रेंज, तो यूवी रेज की रेंज जो होती है वो 10⁻15 से लेकर 10⁻70 हर्ट्ज के आसपास हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो 10⁻15 से 10⁻70 हर्ट्ज में जा रही है वो अल्ट्रावायलेट रे को ही फोकस कर रही है। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल A, B and C are 1.92 electron volt, 2 electron volt and 5 electron volt respectively. According to Einstein's equation, radiation of 4000 angstrom will produce electron emission from which of metal or metals? दोस्तों आप जानते हैं किसी भी रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो हम H इंटू न्यू फॉर्म के फॉर्म से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये जूल में मेजर की जाती है, अगर आप इसे E से डिवाइड कर ले तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करनी है इसीलिए हम पहले से ही इस इक्वेशन में E से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू E। अब सारे वैल्यूज हमें पता है, आप HC बाई E को तो पहले से ही तैयार कर चुके हो, 12.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आपको इस केस में वेवलेंथ दिया गया है 4000
100 एंगस्ट्रॉम या फिर 4100 एंगस्ट्रॉम जिसे हम लिख सकते हैं 4.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यहाँ से 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये बन जाएगा 3। इसका मतलब E का वैल्यू होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात मेटल E की करें तो E के लिए जो एनर्जी का वैल्यू है वो है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेटली हमारा जो एनर्जी आया वो E उससे तो बड़ा ही है, मतलब मेटल A में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुमकिन है विद दिस रेडिएशन। इसी तरह से अगर हम मेटल B की बात करें तो इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। अगेन ये एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, मतलब मेटल की भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकती है। इसी तरह से अगर हम मेटल C की बात करें तो यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो इस 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन से प्रोड्यूस होने वाले वर्क फंक्शन से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब मेटल C फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा C। मेटल A और मेटल B दोनों ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। A laser emit monochromatic light of 6 into 10⁻14 Hz frequency and produce power of 2 into 10⁻³ watt. Number of photons produced per second will be। हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पावर P is equal to energy by time which is equal to nhν by T। तो इसमें क्या किया जा सकता है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो n को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये हो जाएगा pt डिवाइडेड बाय h इंटू न्यू। चलिए पावर की वैल्यू क्या दी गई है 2 इंटू 10⁻³ और पर सेकेंड बोला गया, मतलब t इज इक्वल टू 1 लेना होगा। इसी तरह से h का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻34 और न्यू का वैल्यू बोला गया है 6 इंटू 10⁻14। अब आप जानते हैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करीब करीब 20 के आसपास, नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट करीब करीब 40 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 40 इंटू 10⁻⁻30। अब देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 1/20, मतलब n हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ और +20 ऊपर चला जाएगा हो जाएगा सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। Helium neon laser emit monochromatic light of 667 nanometer and produce power of 9 milliwatt. Number of photon reaching to the target every second will be। दोस्तों यहाँ पर कितने फोटॉन्स एमिट होते हैं ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं पावर P दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एनर्जी बाय टाइम और यहाँ पे हो जाएगा n h c बाय लैम्बडा इंटू टी। अब इस इक्वेशन में अगर हम n को सब्जेक्ट बना ले तो फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू p लैम्बडा t बाय h इंटू c। अब सारे वैल्यूज हम जानते हैं, चलिए सारे वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू पावर p जो हो जाएगा 9 मिलीवॉट, 9 इंटू 10⁻⁻, लैम्बडा जिसका वैल्यू है 667 नैनोमीटर। आप चाहे तो इसे 6.67 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं। ये एवरी सेकेंड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय h इंटू c जिसे हम पहले ही याद कर चुके हैं 19.875 इंटू 10⁻26। दोस्तों 6.67 एंड 19.875 ये करीब करीब 3 टाइम्स नंबर बनता है, इसलिए इसको डिवाइड आप कैंसिल करके 3 ले सकते हैं।
यहाँ 3 और 9 कैंसिल और इधर हो जाएगा 3. So n is equal to 3 into 10 raised to minus 3 minus 7 plus 26. So n is equal to 3 into 10 raised to 16 फोटोन पर सेकेंड. तो हमारे सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा. Wavelength of photon having 35 kilo electron volt energy will be. अब एनर्जी ऑफ फोटोन ये तो आप जानते हैं h न्यू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं hc बाई लैम्बडा. लेकिन ये फॉर्मूला जब यूनिट जूल में हो तब एप्लीकेबल है. अगर मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए तो hc बाई लैम्बडा इंटू ई करना होगा. चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया है, हमें वेवलेंथ चाहिए तो लैम्बडा को सब्जेक्ट बना लीजिए. सो hc डिवाइडेड बाय कैपिटल ई इंटू स्मॉल. hc बाई ई के वैल्यू को पहले ही याद कर चुके हैं. हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 12.42 into 10 raised to minus 7 divided by E, जिसका वैल्यू है 35 into 10 raised to 3. तो दोस्तों ये 12.42 और डिवाइड बाय 35 ये अप्रोक्सीमेटली 0.35 के आसपास पहुंच जाता है वैल्यू. एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to minus 7 and minus 3, so this is going to be 10 raised to minus 12. तो लैम्बडा आपका बन जाएगा 35 into 10 raised to minus 12 मीटर. हमारे सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है. A radio transmitter operates at a frequency of 100 kilohertz and power of 6.6 volt. Find the number of photons emitted per second. दोस्तों यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पावर के फॉर्मूला. पावर P is equal to n h न्यू बाई t, और इसमें हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए तो हम n को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये बन जाएगा pt डिवाइडेड बाय h इंटू. पावर आपको बोला गया है 6.6 वॉट पर सेकंड बोला गया, इसलिए टाइम हम 1 सेकंड ले लेंगे. h की वैल्यू 6.6 into 10 raised to minus 34. एंड आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो 100 किलो हर्ट्ज दी गई है, 100 यानी 10 raised to 2, किलो मतलब 10 raised to 3. कुल मिला के ये और ये कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to minus 34 प्लस 5 मतलब के 10 raised to minus 29. इसका मतलब हो गया n is equal to 10 raised to 29 फोटॉन पर सेकेंड इज योर आंसर. यानी हमारा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी. The fraction of electrical energy supplied to the tungsten light bulb is converted into visible light. If 1 volt bulb converts 10% of electrical energy into visible light with lambda is equal to 663 nanometer, then the number of photon emitted by bulb per second is. दोस्तों यहाँ पर हम सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और नंबर ऑफ फोटोन को उसी से निकाल सकते हैं. आप जैसे जानते हैं पावर P इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. पर यहाँ पर जो भी एनर्जी एमिट हो रही है वो एनर्जी का केवल 10% फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब हम लिख सकते हैं कि एनर्जी E इज नथिंग बट इट इज अ 10% ऑफ एनर्जी एमिटेड, दैट इज E डैश बाय T. इसका मतलब आप लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स E डैश बाय P. अब ये E डैश क्या है? E डैश इज द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द बल्ब. मतलब आप लिख सकते हैं P into T इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स NHC डिवाइडेड बाय लैम्बडा. जैसे आप जानते हैं E इज इक्वल टू NH न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्बडा. अब हम n को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा PT लैम्बडा डिवाइडेड बाय 0.1 टाइम्स H into C. ये सारे वैल्यूज हमारे पास मौजूद है. जैसे आप जानते हैं P का वैल्यू क्या है, P इज अ पावर विच इज 1 वोल्ट. पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में हो रहा है, पर सेकंड बोला गया इसलिए T भी 1 लिया जाएगा. और लैम्बडा हमें दिया गया है
663 नैनोमीटर, जिसे आप चाहे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। इसी तरह से 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हैं और h इंटू सी आप जानते हैं 19.875 इंटू 10⁻⁻26। अब आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आप अप्रोक्सीमेटली इसे 1/3 लिख सकते हैं। कुल मिला के हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1/3 का मतलब होता है 0.33 इंटू 10⁻, ये देखिए -7, ये ऊपर चला जाएगा तो +1 और ये भी ऊपर चला जाएगा तो +26। मतलब हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10⁻20 या फिर n इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड। तो यहां पर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। A red bulb and a violet bulb of equal power emits Nr and Nv number of photons in a given time. Then दोस्तों यहाँ पर पावर और नंबर ऑफ फोटॉन्स का सीधा रिलेशन हमें निकालना है। हम जानते हैं पावर P इज इक्वल टू एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एनर्जी क्या होता है ये भी आप जानते हैं, एनर्जी इज नथिंग बट NhC डिवाइडेड बाय T, NhC डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू T। चलिए अब हम यहां पर n को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो n को सब्जेक्ट बनाते ये बनेगा P लैम्डा T बाय H इनटू C। as P, H, C and T are constant, we may say that n is directly proportional to lambda। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स वेवलेंथ पर सीधे डायरेक्शन में प्रोपोज करते हैं। as lambda r is greater than lambda v, यानी कि रेड कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर के वेवलेंथ से ज्यादा है, इसका सीधा मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेड कलर is greater than the number of photons of violet color if all the conditions are fixed। मतलब यहां हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन बी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। Ultraviolet light of a wavelength 66.26 nanometer and an intensity 2 watt per meter square falls on a potassium surface by which photoelectrons are ejected out. If only 0.2% of incident photons produce photoelectrons and the surface area of the metal is 4 meter square, then how many electrons are emitted per second? दोस्तों यहाँ पर हम पावर के फॉर्मूला को सीधे सीधे एनर्जी से कंपेयर करके पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद ये पढ़ने वाले सारे फोटॉन्स में से कितने एनर्जी एफिशिएंट है ये हम ढूंढ निकालेंगे। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पावर P इज इक्वल टू I इंटू A इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू NH न्यू बाय T, या फिर NHC डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू T। मतलब हम ये वाले और ये वाले हिस्से का सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं और हम लिखेंगे I into A is equal to NHC by lambda into T। यहाँ पर अगर हम n को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा वैल्यू बन जाएगा n is equal to IA lambda T divided by H into C। अब सारे वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा n is equal to I, आप जानते हैं I मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू है 2 इंटू एरिया हमें बताया गया है 4 मीटर स्क्वायर, लैम्डा 66.26 नैनोमीटर 10⁻⁹, टाइम पर सेकेंड मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय HC। H का वैल्यू आप जानते हैं ये होता है अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10⁻34 और C हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। अब देखिए इसे और इसे कैंसिल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 10 के आसपास पहुंच जाएगी और हमारे पास बचेगा 4 2 8 by 3 इंटू 10⁻⁻1 -9 प्लस 34 एंड -8। सो कुल मिला के हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 8 by 3
टाइम्स 10 रेज टू +1 -9 मतलब -8 और -8 -16 एंड +32 मतलब ये हो जाएगा 10 रेज टू 18। अब ये तो हो गए नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें से कितने फोटॉन्स की क्वांटम एफिशिएंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए कैपेबल है, तो वो केवल 0.2% है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट 0.2% ऑफ फोटोन फॉल्स ऑन सरफेस। इसका मतलब हो गया n which is photo electrons are 0.2%। 0.2% का मतलब हो गया 0.2 percentage means 1/100 into number of photons falls on the surface। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 into 10 raised to -3 into 8/3 into 10 raised to 18। ये हो जाएगा 16/3 जो करीब करीब 5 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, यानी कि 5.34 into 10 raised to 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो यहां पर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बी गिना जाएगा। A radio transmitter operate at a frequency of 880 kilohertz and a power of 10 kilowatt. The number of photons emitted per second is। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पावर P is equal to E/T फॉर्मूला को, और आप जैसे जानते हैं E is equal to NH μ/T। दोस्तों यहाँ पर हम n को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी फॉर्मूला बनेगी P into T divided by H into μ। चलिए अब सारे वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। पावर की वैल्यू जो है वो है 10 किलोवाट, मतलब 10 into 10 raised to 3 पर सेकेंड पे हो रहा है, मतलब यहाँ टाइम को हम लोग हमें 1 लेना पड़ेगा। इसी तरह से h का वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 6.6 into 10 raised to -34 और न्यू का वैल्यू होगा 880 किलो मतलब 10 raised to 3। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 10 raised to 4 divided by 6.6 into 10 raised to -34 into 8.8 into 10 raised to 5। अब आप देख सकते हैं ये 6.6 और 8.8 ये 7 के बहुत करीब है और ये 9 के बहुत करीब है, तो हम ले लेते हैं 7 9s 63 और उससे थोड़ा सा कम नंबर, मतलब हम ले सकते हैं n is equal to 10 raised to 4 divided by 60 into 10 raised to -34 plus 5। तो ये हो जाएगा n is equal to 10 raised to 4 divided by 6 into -34 plus 5 that is 10 raised to -29 और इधर से एक 10 raised to 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 raised to -28 equal to 1/6 मतलब 0.167 into 10 raised to 4 plus 28 मतलब n is equal to 1.67 into 10 raised to यहाँ 32 बनेगा, उसमें से एक कम कर लेना है तो 10 raised to 31 फोटॉन पर सेकेंड। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जिसमें 10 raised to 31 पावर होगी वो ये है, और आप देख सकते हैं 1.67 और 1.72 बहुत करीबी नंबर है, इसका मतलब A हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। The minimum light intensity that can be perceived by the eye is about 10 raised to -10 watt per meter square. The number of photons of wavelength 5.6 into 10 raised to -7 meter that must enter the pupil of area 10 raised to -4 meter per second for the vision is approximately। दोस्तों यहाँ पर हम पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर P is equal to I into A that is equal to energy by time that is equal to N
h nu by t और NHC by lambda into t। हम ये दोनों फॉर्मूला का सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं और यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसा ही करते हैं। इनका सीधा ही कंपैरिजन कर सकते हैं। I into A is equal to NHC by lambda into T, या फिर N is equal to I into A lambda into T divided by H into C। चलिए वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। N is equal to I intensity, that is 10 raised to minus 10, area 10 raised to minus 4 into wavelength lambda, that is 5.6 into 10 raised to minus 7, टाइम t जिस पर सेकेंड मतलब पर, डिवाइडेड बाय h 6.6 into 10 raised to minus 34 into c, that is b into 10 raised to 8। अब क्या हो सकता है देखते हैं। हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं। hc का सीधा ही वैल्यू लिख देते हैं 19.875 into 10 raised to minus 26। अब आप देख सकते हैं इसका सीधा ही हम कैंसिलेशन करके इधर 0.3 वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 0.3 into 10 raised to minus 10 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to minus 7 and plus 26। मतलब हो जाएगा 0.3 into 10 raised to 5 या फिर 3 into 10 raised to 4 फोटोन पर सेकेंड। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम आपके लिए रखा हुआ है। ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर पाए तो आप समझ लीजिए JEE के एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे इसका सही जवाब बताइए, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।